Hello friends, myself Renu Misra and today I am going to explain very important topic from your chapter, some basic concept of chemistry, that is law of chemical combination. So स्टूडेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नेम से आपको पता चल रहा होगा कि केमिकल कंबाइन होंगे और कोई तीसरा नया कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन इनके पीछे कौन कौन से लॉज वर्क करते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे. सो देयर आर 5 टाइप ऑफ लॉज दैट विल वर्क बिहाइंड देयर सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दैट लॉ इज there are 5 type of law, that is law of conservation of mass. Second law is law of definite proportion. And third one is law of multiple proportion. And next one is law of reciprocal proportion. And last one is Gay-Lussac law. So first law is our law of conservation of mass. नेम से आपको पता चल रहा होगा मास का कंजर्वेशन, यानी कि मास हमेशा फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग ले लेते हैं. बिल्डिंग का मास, अगर मान लो आपको पता है कि इस बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगे हुए हैं, तो बिल्डिंग का मास आपको पता होगा. और अगर बिल्डिंग हम लोग तोड़ दें तो जितना मास आपको पता है उतना ही मास आपको मिलेगा भी, यानी कि मास फिक्स होगा. फिक्स का मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी मास वाला सब्सटेंस है वो क्या है, मैटर है. और मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल एक हम ट्री को ले लेते हैं और जब हम लोग उसको कट करते हैं या फिर बर्न करते हैं तो फिर क्या होते हैं, उससे हमें मिलता है कुछ थोड़े से हम लोग के एशेस मिल जाएंगे और हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बन करके निकल जाए. लेकिन जो ट्री था उसका जितना मास था उतने ही मास के अमाउंट जो भी आपसे को मिले हैं, या फिर हम कह सकते हैं वुड्स मिले हैं, या फिर कोक के पीसेस मिले हैं, या फिर एशेस मिले हैं, या फिर CO2 गैस मिली है, सबका कलेक्टिव मास जो है वो ट्री के मास के इक्वल होगा. इट्स मीन मास जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो खत्म नहीं होगा. इज इट ओके? तो अब हम लोग समझते हैं. पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन यू आल्सो कैन राइट, बट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो according to this law, according to this law, the matter used in chemical reaction, ठीक है, the matter of mass which use in chemical reaction is always equal to obtain product. ठीक है, जो भी हमने क्या किया है, जो भी मैटर को लिया है, मैटर का जितना भी मास लिया है और उसको हम केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, वो हमेशा इक्वल होगा. ठीक है, इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट के मास के, यानी कि इक्वल टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑफ मास. ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इज अ सिल्वर नाइट्रेट. इसका रिएक्शन हमने करवाया NaCl से. अब इसका मास तो आपको नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से. फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं मास, देखो जैसे कि AgNO3 है, या फिर सिंपल सा हम ले लेते हैं NaCl. Na का एटॉमिक वेट आपको पता है, क्या होगा Na का एटॉमिक वेट 23.
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा 23। Cl का एटॉमिक वेट तो क्या होगा 35.5। जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर उनके वेट भी होते हैं, तो वही वेट ये रखे गए हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ठीक है, ये एटॉमिक वेट आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन होते हैं। तो हमने दोनों के एटॉमिक वेट रखे। यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट को लिखने के बाद जब आप दूसरा लिखोगे तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, दोनों को प्लस कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 58.5 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे हमने NaCl का निकाला है वैसे ही आप क्या कर सकते हो AgNO3 का निकाल सकते हो। AgNO3 का निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेट 170 आएगा इसका एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग ग्राम पर मोल में रखते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी क्या होती है ग्राम पर मोल। अच्छा, इसका भी हमने एटॉमिक वेट की हेल्प से निकाला तो क्या निकला 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या होता है, तो देखो रिएक्शन के बाद क्या होगा। Ag जो है, हमेशा ध्यान रखना जो भी एलिमेंट आगे लिखा होता है, ठीक है, पहले लिखा होता है, वो होता है कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। Ag जो है वो प्लस में होगा और NO3 क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट। अब गिव्स आउट कैसे बनेगा ये हमने आपको समझाया। Ag पे क्या होगा 1 प्लस, NO3 पे 1 माइनस, सेम एज Na पे 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस। इसका प्लस चार्ज माइनस के साथ जाएगा एंड Na प्लस NO3 इस माइनस के साथ आएगा, यानी कि दोनों ही आयनिक कंपाउंड अपोजिट आयन से जुड़ जाएंगे, मीन्स अपने दूसरे अपोजिट आयन से जुड़ जाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3। क्योंकि हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो अब दोनों के ही मास हम लोग देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। हमने अभी आपको बताया था NaCl का मास। NaCl का मास कैसे निकालेंगे, Na का एटॉमिक वेट आपको गिवन होगा, जैसे कि मान लो Na का एटॉमिक वेट आपको यहाँ पर गिवन है 23 एंड Cl एटॉमिक वेट 35.5 निकाला तो क्या हो गया 58.5। यूनिट क्या होती है एटॉमिक वेट की, तो ग्राम पर मोल में होती है। सेम एज इसका भी एटॉमिक वेट आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर वेट आए हैं उनका टोटल मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर वेट के। तो फिर हम यहाँ पर एक बता सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। देखते हैं यहाँ पर AgCl का एटॉमिक वेट इसका होगा 108 एंड 35.5 और NaNO3 का एटॉमिक वेट इसका आप निकाल सकते हो। Na का एटॉमिक वेट कितना होगा 23, यहाँ पर 23 एंड Na का एटॉमिक वेट 14, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 इंटू में 3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आया 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 और ये 143.5 आएगा। यहाँ पर निकाला तो 23 प्लस 14 प्लस 16 3 are 48। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा 8 4 12 और 12 में 3 प्लस किया तो 15, कैरी नंबर 1 4 1 5 एंड 6 7 8 85। अब इसका टोटल एटॉमिक वेट, तो रिएक्टेंट के एटॉमिक वेट और प्रोडक्ट के एटॉमिक वेट इक्वल होने चाहिए। तो क्या होगा 170 ये रिएक्टेंट है प्लस 58.5, ठीक, इक्वल होने चाहिए 143.5 प्लस 85। दोनों को जोड़ करके ऐड करके देख लो, इसका टोटल आएगा 228.5 और यहाँ पर भी इसका टोटल होगा 228.5। इट्स मीन दोनों के मास इक्वल हैं। तो अब ये किस लॉ को बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया, ठीक। दोनों ही को करने के लिए हमने रिएक्शन भी आपको क्यों समझाया, क्योंकि दोनों ही जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है, आयन अपोजिट आयन एक दूसरे से जुड़ करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होगा किसके, रिएक्टेंट के टोटल मास के। क्लियर हो गया।
अब हम लोग अपने दूसरे लॉ को समझेंगे। क्या है सेकेंड लॉ हमारा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी मिले, उनका क्या होता है, कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, यानी कि वो डेफिनेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि when an element ठीक है, present in compound is always definite और constant ठीक है, is called, यानी कि this kind of phenomena is known as law of definite proportion। ठीक है, तो इस तरीके का फिनोमेना क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ दिन पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी पॉन्ड में क्या है, वाटर है, या फिर आपके घर में वाटर है, या फिर रिवर में वाटर है, वाटर में H2O का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। वाटर के अगर मास की बात करें तो उसका मास भी हमेशा फिक्स होगा। अगर हम वाटर के एग्जाम्पल के लिए, वाटर में H2O है तो दोनों ही एलिमेंट क्या है, इसमें एलिमेंट H एंड O क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि डेफिनेट है, फिक्स कंपोजिशन है, H2 होगा, O1 होगा। सेकेंड चीज ये, इसके मास जो है, मास अगर देखें तो H का एटॉमिक वेट होता है 1, H2 टाइम है तो 2, O का एटॉमिक वेट 16। अगर मास का रेशियो देखें तो ये क्या होगा, 2:16। स्मॉलेस्ट टर्म में किया तो 1:8 ही रहेगा मास रेशियो। ठीक है, तो बाय मास रेशियो क्या होगा वाटर का, 1:8। कंपोजिशन भी फिक्स होगा, H2 टाइम और O1 टाइम, और इनके मास का जो रेशियो होगा वो भी हमेशा फिक्स होगा। इतना ही आपको हर जगह से मिलेगा, कहीं से भी आपको वाटर मिले। सेम एज अगर हम सिल्वर की बात करें या फिर कॉपर की बात करें, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, कहीं से भी मिले, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट दैट मीन्स एलिमेंट्स में से निकलने वाले एक स्मॉलेस्ट एटम की बात कर रहे हैं, और उस एटम का जो वेट होगा या फिर एटॉमिक नंबर होगा, जो कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, वो हमेशा वही मिलेगा आपको जो होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे दोनों लॉ। इसके बाद के जितने भी लॉ हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब आपको क्या करना है कि जितने भी लॉज हैं, यानी कि ये 5 टाइप के लॉज, आपको 1 बाय 1 करके इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे लॉज को हम डिस्कस करेंगे, और नोट्स आपको, क्योंकि सिंपल लॉज हैं तो ये आपको खुद बनाने हैं या फिर वीडियो की हेल्प से बनाने हैं। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर एंड डू योर स्टडी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।